के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, माननीय सांसद श्री इंदु गोस्वामी जी, हृदय से आपका स्वागत। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी हमारे मध्य तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए माननीय विधायक एवं विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री विक्रम जरियाल जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत। माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, श्री जिया लाल जी का हृदय से स्वागत। माननीय पूर्व मंत्री श्री हर्ष महाजन जी हमारे साथ हैं। हृदय से आपका स्वागत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी हमारे मध्य, बहुत हृदय से आपका स्वागत। देवी और सज्जनों, हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं हम हिमाचलियों को देने के बाद ऊना में वंदे भारत के विश्वास को आगे बढ़ाकर राष्ट्र की जय चेतना साक्षात यहां पधारी है। आज हम चंबा वालों के लिए सौभाग्य का दिन है। ये संपूर्ण भारत में विकास का स्वर्णिम लेख लिखने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है हमें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रीति नीति वाला भारत देवी और सज्जनों, नए भारत के समर्थ निर्माता, राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य हैं। तालियों का एक महोत्सव खड़ा कर आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करें। जनतंत्र में जनविश्वास के पर्याय, लोकतंत्र में लोकप्रियता के शिखर, जन आकांक्षाओं और जनविश्वास को साथ साधने वाले संपूर्ण भारत की असीम ऊर्जा, साहस और सामर्थ्य के आधार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत हृदय से स्वागत माननीय आपका। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी हमारे मध्य हैं। बहुत स्वागत माननीय आपका। नमस्कार। हम आप सभी का आज के इस विकास उत्सव में स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, कैसा सुंदर योग बना है आज। आदि योगी बाबा मणि महेश की पावन धरा पर एक सच्चे कर्म योगी का शुभागमन हुआ है, जिसके विराट व्यक्तित्व में भारत के गूढ़ दर्शन, आधुनिक विज्ञान और सनातन ज्ञान का अद्भुत समावेश है। भारतीय गौरव के प्रकर्ष, भारत की सामूहिक ऊर्जा के उत्कर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। आइए एक बार बहुत आदर और सम्मान भरी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने पर स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके शुभ संकल्प का सुफल है, जो चंबा आकांक्षी जिला से महत्वाकांक्षी जिला बन गया है। माननीय, आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से एस्पिरेशनल चंबा अब इंस्पिरेशनल चंबा बन गया है। आज आपके कर कमलों से मिलने वाली विकास की अनुपम सौगात इस प्रतिबद्धता को और दृढ़ता देगी। माननीय, दिवाली से पूर्व ही हम सबके जीवन को उत्सव सा कर देने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। आइए दोस्तों, एक बार उत्सव मनाती तालियों के साथ, बहुत सारे हर्षनाद के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से आपका स्वागत माननीय, और नम्रता पूर्वक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री जयराम ठाकुर जी से, संपूर्ण हिमाचल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आप सबकी तालियों के साथ संपूर्ण हिमाचल का स्नेह माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ स्नेह से पगी ये स्नेहिल उपहार
और एक स्मृति चिन्ह मान्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल नगीना, चंबा की वैश्विक ख्याति का पर्याय, महीन कढ़ाई से सजा चंबा रुमाल, जीआई टैग प्राप्त ये उत्पाद चंबा के समृद्ध आर्ट और क्राफ्ट की विशिष्टता का द्योतक है। इसे विशेष तौर पर पद्मश्री से अलंकृत प्रसिद्ध शिल्पी अंजलि वकील जी ने स्वयं तैयार किया है। माननीय, आप सबकी तालियों के साथ दोस्तों, लोकहित के अपने शुभ संकल्प से, जन कल्याण को अर्पित हर छोटे बड़े प्रकल्प से सभी भारतवासियों के जीवन का कायाकल्प करने के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर हिमाचल में सबकी उन्नति, सबका कल्याण, सबका हित, सबका उत्थान तय बनाने के लिए आइए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन करें। अनुनय माननीय आपसे कृपया आपके स्वागत संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते जिनको हम देखते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं आज चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब के लिए यह सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलता है, सहयोग और समर्थन मिलता है, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, उसको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे दूर का कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का जिला है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपने इस जिले को एक विशेष दर्जा दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, ताकि ये जिला आगे बढ़ सके। जहां विकास में अगर कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सके। केंद्र की ओर से लगातार आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अनेक कार्यक्रमों में स्वयं मॉनिटर करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए कि ये चंबा जिला आगे बढ़े। आज हर क्षेत्र में चंबा जिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ भी रहा है।
जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहां की सुंदरता, यहां का अपना कल्चर, यहां की अपनी संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आपका यह पहला दौरा है और 1981 के बाद यहां पर किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आप हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को कितना दिल के करीब रखते हैं। मुझे याद है केरल की एक छोटी सी बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली, देविका उसका नाम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उसने चंबा के ऐतिहासिक बहुत पुराना गीत जो है, माए नी मेरिए शिमले नी बसना चंबे जाना जरूर, केरल की एक बेटी ने गाया था और आप तक वो गीत पहुंचा, आपने सुना और उसके बाद आपने ट्वीट किया। आपके कार्यालय से मुझे संदेश आया, इस बच्ची ने बहुत बेहतरीन तरीके से हिमाचल का गीत और चंबा का गीत गाया है। और आप भी ट्वीट भी करिए, इस बेटी को शुभकामनाएं भेजिए, बधाई भेजिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके उस बेटी को पत्र भी लिखा और उसको शुभकामनाएं भी दी। आप इस प्रकार से हिमाचल के साथ जुड़ करके काम करते हैं, हिमाचल की भावनाओं को, छोटी छोटी बातों को आप इतना ध्यान रखते हैं, हम कभी इन बातों को भूल नहीं सकते। हिमाचल में आपने इन पहाड़ों को सिर्फ देखा नहीं है, देश के बाकी प्रधानमंत्रियों ने इन पहाड़ों को देखा। पहाड़ों की तारीफ करना एक विषय है, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को चढ़ा है, उतरा है। हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक ऐसे स्थान हैं जहां आप पैदल कई किलोमीटर चल करके लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मंदिरों में पहुंचे हैं। इसलिए सहज रूप से आपको किसी बात को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। यहां का जीवन किस प्रकार की परिस्थितियों का रहता है, यहां की जीवन की कठिनाइयां क्या है, यहां के लोगों की विशेषताएं क्या हैं, यहां की संस्कृति क्या है, तमाम सारी बातों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इसलिए हिमाचल जब आते हैं, हमें नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, हमें लगता है कि हमारे परिवार के मुखिया अपने हिमाचल के यहां पर हमारे बीच में आए हैं। यही एक भाव हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और यही एक भाव हमको आगे बढ़ने की ताकत देता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल में आपका इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है, 9 बार आपका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ। इस तरह से कोई प्रधानमंत्री हिमाचल के लोगों को इस तरह प्यार देने के लिए कभी नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आप धर्मशाला में हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उस कार्यक्रम में धर्मशाला पहुंचे। बीच में कोविड का दौर आया, लेकिन उसके बावजूद कोविड के उस दौर में भी हिमाचल प्रदेश में जो एक अटल टनल रोहतांग, एक बेहतरीन तोहफा आपके सुझाव से आदरणीय पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उस स्वप्न को साकार करने के बाद उसको पूरा करने के लिए कोविड के उस माहौल में भी, कोविड के उस दौर में भी, जब आना जाना बंद था, मिलना जुलना बंद था,
आपने वर्चुअली नहीं, एक्चुअल आकर के जो है उस टनल का उद्घाटन करने के लिए आप मनाली उतरे। मनाली से रोहतांग टनल से होकर के सिसु तक पहुंचे, लाहौल तक पहुंचे। 4 साल का हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो आप हमको आशीर्वाद देने के लिए मंडी के पड्डल के मैदान में पहुंचे। 8 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ तो आप पूरे देश की सारी जगह को छोड़ करके हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान से देश को संबोधित करने के लिए पहुंचे। और उसके पश्चात मुख्य सचिव की बैठकों के लिए आप धर्मशाला पहुंचे। और धर्मशाला एक दिन नहीं 2 दिन आप रुके। एक दिन रुके और दूसरे दिन पूरा उस बैठक को करने के बाद आप वहां से गए। और उसके पश्चात अभी आप बिलासपुर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। और कुल्लू का दशहरा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उस दशहरे में देव दर्शन के लिए पहुंचे। रघुनाथ जी की पालकी के समक्ष जाकर के उस रथ को नमन करने के लिए पहुंचे। हम कभी भूल नहीं सकते इस प्रकार का स्नेह आपका हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के साथ है। मंडी में हमारा युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, उसमें आपका पहुंचना नहीं हो पाया मौसम खराब होने की वजह से। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने वर्चुअल माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित किया। और बारिश होने के बावजूद भी हमारे 1 लाख से ज्यादा नौजवान उस कार्यक्रम को देखने, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और आज आप एक बार फिर हिमाचल प्रदेश को एक नहीं हजारों करोड़ रुपए की सौगातें देने के लिए फिर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। आप इससे पहले ऊना जिला में आकर के वंदे भारत जो रेलवे की एक बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया, हिमाचल के लिए वो सपना है। मैं कह सकता हूं हिमाचल के अंदर रेल आना, रेल चलना ये सपने से कम नहीं है। और वो भी ऐसी ट्रेन जिसमें आधुनिक तमाम तरह की सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। आज आपने उसकी शुरुआत की, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ में जो एक बहुत बड़ा तोहफा बल्क ड्रग फार्मा का आपने दिया, जो मात्र 3 पूरे देश भर में आपने दिए हैं, उसमें से एक हिमाचल के लिए आपने दिया। हम कैसे भूल सकते हैं आपके इस एहसान को। कभी जिंदगी में हमने सोचा भी नहीं था इस प्रकार का तोहफा हमको मिलेगा, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आने वाले समय में आने वाला है। और उसी तरह से IIIT का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। उसके बाद आप चंबा के चौगान के मैदान में पहुंचे और यहां पर भी 48 मेगावाट का चांजू का और उसके साथ साथ में 30.5 मेगावाट का देवथल चांजू 2 प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत जो पूरा होने वाला हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3रा चरण है, उसका भी आप शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। आपका मैं हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत लंबी बात कहने का कोई अभिप्राय नहीं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए यहां पर आज आतुर हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, ये चंबा जिला एक एस्पिरेशनल जिला, जहां सुविधाओं की कमी, साधनों की कमी भले हो सकती है, लेकिन योग्यता की कमी नहीं, क्षमता की कमी नहीं, आगे बढ़ने का जुनून उसमें कोई कमी नहीं। और हम चंबा जिले को लगातार आगे बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। यहां सड़कों का नेटवर्क हमने मजबूत किया, सड़कों के साथ हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सारे संस्थानों को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, यहां से कुछ दूरी पर चंबा जैसे जिले में आपके आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज जमीन पर खड़ा हो गया और 270 करोड़ रुपए उस पर हमने खर्च कर लिया और बहुत जल्दी वो
उसको हम उद्घाटन करके उसको समर्पित करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश के लोगों का पीठ का बोझ उतरा है। पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को शुरू किया था और स्वाभाविक रूप से अगर ये योजना अगर नहीं होती, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में जहां 39,500 किलोमीटर सड़क हमने बना करके तैयार की है, उसमें से 20,000 किलोमीटर सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का योगदान है। शायद अटल जी ने उस वक्त भी इस बात को सोचा होगा, ये पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन है। पहाड़ चढ़ते हैं तो पीठ पे बोझ होता है, पहाड़ उतरते हैं तो भी पीठ पर बोझ होता है, और ऐसी परिस्थितियों में ये हिमाचल के लिए एक वरदान साबित हुआ। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आप तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सड़क के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क के माध्यम से बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीजों की शुरुआत हुई है जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में होना, यह हमारे लिए सपने से परे की बात थी, लेकिन ये हुआ है। ये तब संभव हुआ जब आप देश के प्रधानमंत्री होने के साथ इस हिमाचल प्रदेश को अपना और सिर्फ अपना मानते हैं। इस भाव के साथ ये संभव हो पाया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और हम चुनाव के करीब हैं, बहुत करीब हैं, और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कोशिश की है गरीब के करीब रह करके काम करने की। अगर गरीब के करीब रह करके काम करने की कोशिश की है, उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, उसमें हम निश्चित रूप से सफल हुए हैं। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान 60 साल से ऊपर के सभी के लिए किया। जो हमारे कुछ साथी ऐसा कहते हैं कि क्या किया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके जमाने में हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों को 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। आज हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत को आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था करने में सफल हुए हैं। आज से पहले गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा, ये कभी कल्पना नहीं हो पाई थी। आपने शुरुआत पूरे देश भर में की। गरीब आदमी अगर बीमार हो, उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए। उस दृष्टि से एक शुरुआत की आयुष्मान भारत की। हमने उसको आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब आदमी को वो सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने का हमने प्रयत्न किया है। आपने उज्ज्वल योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में गरीब आदमी के घर में भी गैस का चूल्हा हो, इस बात की शुरुआत की, इस भाव को समझा, और हमने भी उसको आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में हर घर में चूल्हा हो। कोई परिवार गैस के चूल्हे के बिना नहीं बचना चाहिए। गृहिणी सुविधा योजना की हमने शुरुआत की। ऐसी एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। उन योजनाओं का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर हम सड़कों की ही बात करें, मुझसे पहले, हमारे से पहले जो सरकार थी, उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में 2800 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में नई सड़क का निर्माण किया। हमने 4500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है। आज तक की सरकारें जो भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण की अगर की बात कहें, तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर घर नल की भी बात में कहूं, 8.5 लाख से ज्यादा नल हर घर को मिले। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया कि पानी पीने का आपके घर में मिले, स्वच्छ जल मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किया। और जहां तक बात रहती है आने वाले समय में अब चुनाव की, मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि हम चुनाव के करीब हैं। आप सभी भाई बहनों का सहयोग मिला सरकार बनाने में भी,
सरकार चलाने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। और ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बहुत लोग उनके ही दल के कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो पार्टी रही नहीं। आज देश में उसकी स्थिति जो है वो आपके सामने, मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। ना नेतृत्व रहा, ना उसमें कोई नीति रही, ना काम करने की मंशा रही। और हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इन्हें 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए थे। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे पार्टी में आ गए। और यहां हर्ष महाजन जी हमारे बीच में बैठे हैं। आप हमारी पार्टी में आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। अपने दल में आप इसी क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपका भी हमारे दल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आने वाले समय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से इस काम को पूरा करेंगे। जब चुनाव होगा तो भाजपा की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतनी बात कहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में चंबा पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, ये हिमाचल आपका है, ये हिमाचल आपके साथ चलेगा। मजबूती के साथ आपको जहां हिमाचल की जरूरत होगी, हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। इतनी बात कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय। आइए एक बार पुनः संपूर्ण हिमाचल में विश्वास, विकास और उल्लास का नया सवेरा लाने के लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। दोस्तों, जल शक्ति हो, जनशक्ति हो, ऊर्जा शक्ति या कि कल्याण शक्ति, इनके विस्तार के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुनय है, हिमाचल में स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास को समर्पित 2 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं देवथल चांजू और चांजू 3 का शिलान्यास करने के लिए आप सबकी तालियों के साथ दोस्तों संपूर्ण भारत के संकल्पों को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। संपूर्ण भारत के संकल्पों को सफलता का नया आसमान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब आपके आभारी हैं। और अब पेश है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार की जाने वाली इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र। ग्लासगो में संपन्न हुए कोप 26 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत सिद्धांत संपूर्ण विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने के लिए अति आवश्यक कदम है। इन सिद्धांतों में निहित दूरदर्शी सोच के दूरगामी परिणाम होंगे, जो कि संपूर्ण मानवता के कल्याण में मील का पत्थर साबित होंगे। इसी दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से शिखर की ओर अग्रसर है। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। वर्ष 2014 के बाद भारत ने 70,550 मेगावाट की विशाल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित की है, जो कि पहले से स्थापित क्षमता से 175% अधिक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और अब आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत में ही बड़े पैमाने पर सौर पैनलों का उत्पादन शुरू हो गया है। वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक संकल्प की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश भी यथासंभव योगदान के लिए कृत संकल्प है। इस वर्ष की शुरुआत में घोषित ऊर्जा नीति अक्षय ऊर्जा की विभिन्न स्रोतों के दोहन को प्रोत्साहित कर 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चंबा जिले में
48 मेगावाट की चांजू 3 और 30 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन दोनों परियोजनाओं की कमीशनिंग के बाद 277.54 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना के बनने से कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 2,21,843 मीट्रिक टन की कमी आएगी। परियोजना निर्माण में लगभग 8,76,000 मानव कार्य दिवस सृजित होंगे। पर्यावरणीय प्रभावों को और कम करने के लिए परियोजना स्थलों तक श्रम शक्ति और निर्माण सामग्री को ले जाने के लिए रोपवे प्रणाली का प्रस्ताव है, जिससे पारंपरिक सड़कों की आवश्यकता और पेड़ कटान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में संरचनात्मक विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में परियोजना लागत का 1.5% यानी 10 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। परियोजना की कमीशनिंग में आने के बाद वार्षिक राजस्व का 1% हिस्सा परियोजना प्रभावित परिवारों में वितरित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के बनने से प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होगा और प्रदेश की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी। एक बार तालियों के साथ नई उम्मीदों और आशाओं का नया भारत बनाने के लिए आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताएं। दोस्तों, सड़कें हम पहाड़ी लोगों के लिए जीवन रेखा सरीखी हैं। इनमें प्राणों का नवसंचार करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संजीवनी साबित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनीत प्रार्थना है, अपने कर कमलों से हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के लिए। साथ संलग्न है इस पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र। सड़कों का ये ताना बाना केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार के फौलादी इरादों का सबूत है, जिसके दम पर पहाड़ों में चट्टानों को काटकर हिमाचल प्रदेश में तरक्की की नई राहें खोल दी गईं। गांव-गांव को सड़कों से जोड़कर देश को उन्नति व समृद्धि की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 3125 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परियोजना राशि का 90% भारत सरकार वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें से लगभग 19,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इसी योजना के तहत किया गया है। 10 साल की अवधि पूरी कर चुकी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा व पक्का करने के अतिरिक्त 200 मीटर तक की लंबाई के पुलों का निर्माण किया जाएगा। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के तहत सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों पर ट्रैकिंग प्रणाली लगाई जाएगी। इससे सड़क निर्माण में उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इसमें कम खर्च व पर्यावरण मित्र तकनीकों जैसे FDR बायो इंजीनियरिंग तकनीक, कोल्ड मिक्स तकनीक व सरफेस ड्रेसिंग आदि द्वारा सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क बन जाने से उन्नति व खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। स्थानीय उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछेगा। किसान बागवान भी होंगे खुशहाल। विकास पथ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयासों का प्रतिफल है कि केंद्र व हिमाचल की डबल इंजन सरकार सुखद बदलाव ला रही है। बहुत अभिनंदन। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पराक्रमी नेतृत्व में आइए इस संकल्प को पुनः हृदय से दोहराएं कि न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा,
उदीयमान भारत लिए हाथ में ध्वज बढ़ता गया है, बढ़ता रहेगा। विजय का सवेरा लिए ये जगत में चमकता हुआ सूर्य बनकर खिलेगा। उदीयमान भारत बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों, इस भव्य उज्जवल भारत के भाव प्रणेता को, जन मन के अप्रतिम विजेता को, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे चहेते नेता को हृदय की सारी तालियां सौंपकर आभार जताएं। आप सबकी तालियों के मध्य विनम्रता पूर्वक अनुनय माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे कृपया अपने ओजस्वी विचारों की लौ से हम सबके जीवन प्रकाशित करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। शिवरी महाराजा रे इस पवित्र धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा सबनियारे बीच आई करी अज बड़ा खुश है बुझे करदा। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बार मुझे यहां आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहा का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा
और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहां कैसे पहुंच पाते? और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब
चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है दोस्तों। और मैं चंबा का आभारी हूं। उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है। वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में एक बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है,
हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे और वो सोचती थी कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूंगी लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी, और वो सहन करती थी। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक परिवारों को मुफ्त में आरोग्य की व्यवस्था मिले, इसका प्रबंध कर दिया। भाइयों साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। जब हम वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे थे तो मेरे दिल में साफ था कि हिमाचल में टूरिज्म को कोई रुकावट ना आए, इसलिए सबसे पहले हिमाचल का वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ाना चाहिए। और राज्यों में बाद में किया, हिमाचल में वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा किया। और मैं जयराम जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। भाइयों, आज डबल इंजन सरकार की कोशिश ये भी है कि हर गांव तक पक्की सड़क तेजी से पहुंचे। आप सोचिए, 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल में 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई थी। आप बताएंगे, मैं बोलूंगा याद रखोगे? 7,000 किलोमीटर सड़कें कितनी? 7,000 कितनी? आज और उस समय खर्च कितना किया था? 1800 करोड़, 1,800 करोड़ खर्च किया। अब देखिए 7,000, और यहां देखिए हमने 8 वर्ष में, ये मैं आजादी के बाद कहता हूं 7,000, हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है। भाइयों, यानी पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुनी से ज्यादा सड़कें बनी है। 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े हैं। आज जो योजना शुरू हुई है, इससे भी 3,000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। इसका सबसे अधिक लाभ चंबा और दूसरे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में होगा। चंबा के अनेक क्षेत्रों को अटल टनल का भी बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। इससे क्षेत्र साल भर बाकी देश से जुड़े रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार की विशेष पर्वतमाला योजना आपने बजट में घोषित किया था, देखा होगा। इसके तहत चंबा सहित कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, कुल्लू जिलों में रोपवे का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सुविधा होगी। भाइयों बहनों, बीते 8 वर्षों में आपने मुझे जो सेवा करने का मौका दिया है, आपके एक सेवक के रूप में हिमाचल को बहुत सी परियोजनाएं देने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरे जीवन में एक संतोष की अनुभूति होती है। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं
पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते थे, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। आज अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे पास आते हैं तो साथ में बड़ी खुशी के साथ कभी चंबा का रुमाल ले आते हैं, कभी चंबा का थाल का उपहार लेकर के आते हैं और साथ साथ जानकारी देते हैं कि मोदी जी आज तो मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, फलाना प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया, नए फलाने प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू कर दिया। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश भी देते हैं। और आप सभी जनता जनार्दन का आदेश, आपका आदेश, और आप ही मेरा हाईकमांड है, आपका आदेश मैं अपना सौभाग्य समझता हूं भाइयों बहनों। इसलिए आप लोगों की सेवा करने का आनंद भी कुछ और होता है, ऊर्जा भी कुछ और होती है। साथियों, आज जितने विकास कार्यों का उपहार हिमाचल को एक दौर में मिलता है, उतना पहले की सरकारों के समय कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तेज विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। इसका लाभ हिमाचल के चंबा को मिल रहा है, पांगी भरमौर को मिल रहा है, छोटा बड़ा भंगाल, गिरिपार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है। पिछले वर्ष तो चंबा ने विकास में सुधार के मामले में देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूं, यहां के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए उनको कितनी प्राथमिकता देती है। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने दिल्ली और हिमाचल में सरकारें चलाई, उनको हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों की याद तभी आती थी जब चुनाव आते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में जुटी हुई है। कोरोना का मुश्किल समय आया तो आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। आज ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो उनको अजूबा लगता है कि 80 करोड़ लोग 1.5-2 साल से भारत सरकार किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझने देती, हर घर का चूल्हा जलता है, मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाता है ताकि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न सो जाए। भाइयों बहनों, सबको समय पर टीका लगे, इसकी भी तेजी से व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता भी दी गई है और इसके लिए मैं आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी अभिनंदन करता हूं। जयराम जी के नेतृत्व में आपने हिमाचल को कोविड टीकाकरण में, उस मामले में देश में अग्रणी रखा। साथियों, विकास के ऐसे काम तभी होते हैं जब सेवा भाव स्वभाव बन जाता है, जब सेवा भाव संकल्प बन जाता है, जब सेवा भाव साधना बन जाती है, तब जाकर के सारे काम होते हैं। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार एक और बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यहां की जो ताकत है उसी को जनता की ताकत बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जल और जंगल की संपदा अनमोल है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है
जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी, आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले साल भी 4 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन पहले बिलासपुर में जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ है, उससे भी हिमाचल के युवाओं को लाभ होने वाला है। यहां की एक और ताकत बागवानी है, कला है, शिल्प है। चंबा के फूल, चंबा का चूक, राजमहल का मदार, चंबा चप्पल, चंबा थाल और पांगी की ठांगी, ऐसे अनेक उत्पाद, ये हमारी धरोहर है। मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी, उनकी भी सराहना करूंगा, क्योंकि वे वोकल फॉर लोकल यानी उत्पादों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा खुद भी प्रयास रहता है कि विदेशी मेहमानों को ये चीजें भेंट करूं, ताकि पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम बढ़े, दुनिया में ज्यादा देश के लोग हिमाचल के उत्पादों के बारे में जाने। मैं ऐसी चीजें ले जाता हूं, किसी को स्मृति चिन्ह देना है तो बस मेरे हिमाचल के गांव से बनी हुई चीजें देता हूं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार अपनी संस्कृति, विरासत और आस्था को सम्मान देने वाली सरकार है। चंबा सहित पूरा हिमाचल आस्था और धरोहरों की धरती है। ये तो देवभूमि है। एक और जहां पवित्र मणिमहेश धाम है, वहीं 84 मंदिर स्थल भरमौर में है। मणिमहेश यात्रा हो या फिर शिमला, किन्नौर, कुल्ली से गुजरने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा हो, दुनिया भर में भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जयराम जी उल्लेख कर रहे थे, अभी दशहरा के दिन मुझे कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शरीक होने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले दशहरा के मेले में था और आज मिजर मेले की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। एक तरफ ये धरोहरें हैं, दूसरी तरफ डलहौजी, खजियार जैसे अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। ये विकसित हिमाचल की ताकत बनने वाले हैं। इस ताकत को सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही पहचानती है। इसलिए इस बार हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा। हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। साथियों, मैं जब यहां मैदान में पहुंचा, मैं सब देख रहा था। मैं जानता हूं हिमाचल में इतना, हर गली मोहल्ले को जानता हूं। पूरे राज्य की कोई रैली करे ना, पूरे राज्य की, तो भी हिमाचल में इतनी बड़ी रैली करनी है तो आंखों पानी आ जाता था। तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि पूरे राज्य की रैली है क्या, देख करके ही? उन्होंने कहा नहीं, ये तो चंबा जिले के लोग आए हैं। साथियों, ये रैली नहीं है, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। मैं आज यहां पर एक रैली नहीं,
हिमाचल के उज्जवल भविष्य का सामर्थ्य देख रहा हूं और मैं आपके इस सामर्थ्य का पुजारी हूं। मैं आपके इस संकल्प के पीछे दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, ये मैं विश्वास देने आया हूं दोस्तों। शक्ति बनकर के साथ रहूंगा, ये भरोसा देने आया हूं। इतना विशाल कार्यक्रम करने के लिए और शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए, और त्योहारों के दिन है, ऐसे त्योहार के दिनों में माताओं बहनों का निकलना कितना कठिन होता है, फिर भी इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई, हम सबको आशीर्वाद देने आई। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सबको ये अनेक विकास के प्रकल्प, और अब तो वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली तक की गति तेज हो रही है, तब आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर आइए, लहराती हुई तालियों के साथ हर्षनाद करते हुए राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी का अभिनंदन करें, आभार जताएं। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उपहार हम हिमाचल वासियों को सौंपने के लिए अपने सामर्थ्य से संपूर्ण भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सब हिमाचल वाले हृदय से आभारी हैं आपके। विकास के स्वर्णिम लेख से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण को नई गति, नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री जी, हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। हमें वंदे भारत के विश्वास के साथ विकास पथ पर आबाद गति से आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आभारी हैं आपके। बहुत आभार आप सभी का देवी और सज्जनों। विकास का ये जो अखंड यज्ञ आरंभ हुआ है, आइए हम सब भी इसमें अपने विश्वास की, श्रम की आहुति डालें। हमारा हिमाचल यूं ही निखरता उभरता रहे और एक उज्जवल भारत के निर्माण में अपने पूरे प्राणपन से लगा रहे। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आप सबका आभार जताते हुए अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप सबका आभार। नमस्कार।